एवर हैड दैट मोमेंट जब मंडे एक पनिशमेंट जैसा लग रहा है, जब जूम कॉल आपको कोर्ट हियरिंग जैसे लग रहे हैं और मैनेजर का हाय सुनते ही या मैनेजर की शक्ल देखते ही आपका खून खौल रहा है? सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट्स टाइम टू चेंज योर जॉब, इट्स टाइम टू क्विट द जॉब बिकॉज यू आर इन अ टॉक्सिक वर्क कल्चर. Hello G, I am Rajat Jain. I have like total 9 years of experience in data analytics. I worked with Infosys, TCS, and T System, and currently working with LTI Mindtree. तो मेरे को ये पूरा 9 साल का एक्सपीरियंस है. मेरे जब मैंने जॉब चालू करी थी तो मेरे को कोई बताने वाला नहीं था कि टॉक्सिक वर्क कल्चर क्या होता है या अच्छा वर्क कल्चर क्या होता है. तो एज अ एल्डर ब्रदर मैं आपको ये बताऊंगा पूरे इस वीडियो में कि कब आपको जॉब स्विच करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, कब क्विट करनी चाहिए. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो मैंने ये वीडियो पार्ट्स में डिवाइड करा है ताकि आपको हेल्प कर पाऊँ. ठीक है. तो टॉक्सिक वर्क कल्चर के सिग्नल्स क्या क्या होते हैं? तो टॉक्सिक वर्क कल्चर बॉस एक साइलेंट किलर है. ठीक है, ऑफिस के फैंसी होने से या अच्छी कॉफ़ी देने से ऑफिस अच्छा नहीं बन जाता, वर्क कल्चर अच्छा नहीं बन जाता है. लोगों के बिहेवियर से, हाउ दे आर ट्रीटिंग यू इन द टीम, वहाँ से वो ऑफिस अच्छा बनता है, वो टीम अच्छी बनती है. ओके, लोगों के बिहेवियर से ऑफिस का वाइब बनता है. ओके, सो आपको कब पता पड़ेगा कि इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स नॉट यू, इट्स दैम. ओके, तो एक तो हो रहा है टॉक्सिक वर्क कल्चर के सिग्नल्स क्या क्या हैं कि माइक्रो मैनेजमेंट बहुत होने लग गया है. माइक्रो मैनेजमेंट इन द सेंस, एक आपको स्टोरी बताता हूँ. तो एक मेरा मैनेजर था, वो क्या करता था, कोविड चालू ही हुआ था, लैपटॉप दिए गए थे, पहले हम डेस्कटॉप पे काम करते थे. तो जब लैपटॉप दिए गए, घर से काम करना चालू करा, तो बार बार बोलता था कि शेयर द स्क्रीन, शेयर द स्क्रीन, शेयर योर स्क्रीन, व्हाट यू आर वर्किंग ऑन, शेयर योर स्क्रीन. तो ये एक माइक्रो मैनेजमेंट होता है. जब भी वो देखने लग जाएं कि आप आपके टाइम पे वो कंट्रोल करने लग जाएं कि आप कब क्या कर रहे हो, ज़्यादा पूछने लग जाएं, तो एक ये माइक्रो मैनेज होता है. हर सेकंड की अपडेट उनको चाहिए. ठीक है, हर घंटे की अपडेट चाहिए कि हर घंटे बाद आप क्या कर रहे हो. तो ये एक माइक्रो मैनेजमेंट का पार्ट है. तो ये एक टॉक्सिक वर्क कल्चर में आता है. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा माइक्रो मैनेजमेंट हो रहा है, तो इट्स टाइम टू क्विट द जॉब. और अगर ऐसे मैनेजर्स हैं तो प्लीज़ डोंट वर्क अंडर देयर लीडरशिप. ओके, और जब भी आप मीटिंग में जा रहे हो, ठीक है, आपको लग रहा है कि पता नहीं आज कौन सी क्लास लग जाएगी, क्या बोल देगा ये मेरे को सबके सामने मैनेजर, मैंने तो सब काम कर दिया है, बट तब भी डर लग रहा है आपको, तो फिर वो एक टॉक्सिक वर्क कल्चर का पार्ट है. और आपको डर लग रहा है अंदर से लीव लेने में. ठीक है, कोई बैकअप नहीं है आपका, आप लीव ले ही नहीं पा रहे हो ऑफिस से, तो ये भी एक टॉक्सिक वर्क कल्चर का ही पार्ट है. आप काम कर रहे हो बट आपका मैनेजर या आपके सीनियर्स आपका काम अब उसके मैनेजर को दिखा रहे हैं ये बोलकर कि मैंने करा है, तो ये एक टॉक्सिक वर्क कल्चर का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है. आपको पता लग जाना चाहिए कि आप एक ऐसे वर्क कल्चर में हो जहाँ कभी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा कितना भी आप काम कर लो, क्योंकि आपके काम की विजिबिलिटी अपर मैनेजमेंट को है ही नहीं. वो आपका काम बता के अपना काम बता रहे हैं, तो कभी भी आपकी विजिबिलिटी आएगी ही नहीं. ठीक है, मैंने जब जॉब चालू करा मेरे को ये सब बताने वाला कोई भी नहीं था. तो एज ए एल्डर ब्रदर मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए. और ऐसा नहीं है कि एक दो बार होता है ये सब चीज़ें. ठीक है, ओवर द टाइम अगर ये रिपीट हो रही हैं तो प्लीज़ इनको नोट डाउन करो, इनको लिखो. आपके पास एक लॉग होना चाहिए कि ये कब कब हो रहा है आपके संग. ठीक है, एक दो बार हो रहा है, इट्स मे बी बाई चांस, बट अगर ये रेगुलर हो रहा है तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत है. ठीक है, आपको बाहर देखने की ज़रूरत है. मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, मतलब अपने आईआईटी करियर में 9 साल मेरे को काम करते करते हो गए हैं. लोग बाग एक ही जॉब में फंसे हुए हैं 10 10 15 15 साल से, क्योंकि उन्हें कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना है. उन्हें डर लगता है कि बाहर क्या चल रहा है. ठीक है, तो अगर आप ऐसी पोजीशन में हो या फिर आपका बॉस 15 साल से वहीं पर है, तो उसको पता ही नहीं है कि अच्छा वर्क कल्चर होता क्या है, अभी कहाँ से कहाँ चले गए हैं कंपनीज. ठीक है, और ये सब बातें आपको आपके पेरेंट्स नहीं बताएंगे, क्योंकि ऑल्सो उनने भी एक ही जॉब करी है. पहले की जनरेशन और अभी की जनरेशन में बहुत चेंजेस हैं. ठीक है, और जैसे जैसे काम ग्लोबली हो रहा है,
ठीक है, तो आई हैव वर्कड विद यूएसए क्लाइंट्स, आई हैव वर्कड विद जर्मन क्लाइंट्स, आई हैव वर्कड विद सऊदी क्लाइंट्स। तो जैसे जैसे वर्क ग्लोबली जा रहा है तो वर्क कल्चर भी डिफरेंट होता जा रहा है। पहले खाली इंडियन कंपनीज रहती थी, तो वी इंडियंस वर्क टू वर्क लाइक अ लेबर, ठीक है, लेबर जैसे काम करवाते थे। तो वो मेंटेलिटी अभी नहीं है। अभी अगर ग्लोबली वर्क कर रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग वर्क कल्चर होना चाहिए। ओके, तो ये सारे टॉक्सिक वर्क कल्चर के पार्ट हैं। अगर कुछ भी प्रोजेक्ट में फट रहा है तो सीधा ब्लेम आ रहा है जूनियर पे, या सीधा ब्लेम आप पे आ रहा है, तो ये भी एक टॉक्सिक वर्क कल्चर का पार्ट है। और सबसे खास पता है क्या बोलते हैं, कि वी आर लाइक अ फैमिली, और ये बोलकर आपको संडे को काम दे रहे हैं, तो समझ जाइए बॉस, आप गलत जगह पे हैं। ये टाइम आ गया है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, स्विच करें, क्विट करें जॉब को। ठीक है, सैटरडे संडे को भी अगर काम दिया जा रहा है ना, तो उससे बेकार बात कुछ नहीं हो सकती है। कोई कोई कंपनीज में होता है कि सैटरडे को काम, बट अगर संडे को भी फोन कॉल आ रहे हैं, संडे को भी पिंग आ रहे हैं, आपको संडे को भी मेल्स आ रहे हैं, और आप संडे को भी बैठे हो कि आपकी क्वार्टरली मीटिंग्स हैं, तो काम करवाना है, आपकी वीकली मीटिंग्स हैं तो काम करना पड़ेगा बॉस, और आपका बॉस बोल रहा है कि काम तो करना पड़ेगा, तो समझ जाइए कि आप गलत जगह पे हैं। ठीक है, और अब मैं दूसरा पार्ट चालू करता हूँ कि कब क्विट करना चाहिए। ठीक है, तो क्विटिंग डजेंट मीन कि तुम लोग वीक हो। ठीक है, कभी कभी क्विट करना मीन्स कि तुम फाइनली स्ट्रांग हो गए हो, तुमने मेंटली इतने स्ट्रांग बन गए हो कि तुम नो बोल पा रहे हो चीज़ों को। ठीक है, ये साइन इग्नोर मत करो प्लीज, कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ हार्म हो रही है, मेंटल हेल्थ जीरो हो गई है, तुम घर पे चिल्ला रहे हो, चिड़चिड़े रह रहे हो, जब भी ऑफिस से भी आ रहे हो तो ऑफिस का काम के ही बारे में सोच रहे हो, 10 बजे लैपटॉप बंद कर रहे हो, उसके बाद भी अच्छे से सो नहीं पा रहे हो, कांस्टेंट बर्नआउट तुम्हें फील हो रहा है। ठीक है, नो, कहीं पे भी ग्रोथ नहीं है, कोई लर्निंग नहीं है, हॉरिजॉन्टली कोई ग्रोथ नहीं हो रही तुम्हारी ही कंपनी में, वर्टिकली तुमको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, जब भी प्रमोशन मांगने जा रहे हो तो बोला जा रहा है कि तुमने प्रोएक्टिवली काम क्या किया था। तो बॉस, दिस इज वेरी वर्स्ट थिंग, और मतलब इट्स टाइम टू क्विट। और अगर मैनेजर को देख के ही तुमको खार आ रही है, तुमको मतलब पेट में जलन सी महसूस हो रही है, तो यही है। और तुम किसी पे कंप्लेन करने जा रहे हो, एचआर के पास जा रहे हो, ठीक है, उसके बाद एचआर भी बोल रहा है कि थोड़े दिन एडजस्ट कर लो फिर चीजें बेटर हो जाएंगी, तो समझ जाओ कि एचआर भी वो टॉक्सिक वर्क कल्चर का पार्ट बन चुका है। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है इस केस में। ठीक है, तो तुम्हें मैं बताऊंगा कि माइंडसेट शिफ्ट करना है। इट्स नॉट द एंड, क्विटिंग योर जॉब इज लाइक रीस्टार्टिंग योर पीस। ओके, वी आर नॉट वर्किंग, we are not working to earn, we are working to build our life we want. Okay, so तुम्हें ये याद रखना है, पर इम्पल्सिव नहीं होना है। अपन को इधर से स्ट्रेटेजिकली निकलना है। कैसे निकलना है मैं बताता हूँ। अपना रिज्यूम अपडेट करो, कुछ न्यू स्किल सीखो, जैसे मार्केट में अभी पावर बीआई चल रहा है, सीक्वल चल रहा है, डेटा एनालिटिक्स चल रहा है, डेटा साइंस चल रहा है, डेटा इंजीनियरिंग चल रहा है, एआई चल रहा है, तो कुछ नई स्किल्स डेवलप करो अगर पुरानी स्किल आउटडेटेड हो गई है मार्केट में। ठीक है, 3 से 6 महीने की अपनी सेविंग्स कर लो, और क्वाइटली किसी को बिना बताए प्लीज स्टार्ट अप्लाइंग ऑन द पोर्टल्स, स्टार्ट अप्लाइंग ऑन नौकरी, बिल्ड योर नेटवर्क लिंक्डइन पर, और धीरे धीरे नेटवर्क बढ़ाओ, रेफरेंस मांगना चालू करो। ठीक है, और जब जाओ ना तो एकदम रॉयल एग्जिट लो। आजकल रिवेंज क्विटिंग का जमाना चल रहा है, जेंजी बहुत कर रहे हैं। तो रिवेंज क्विटिंग में क्या होता है ना, वो बोल के जाते हैं कि इस वजह से मैं निकल रहा हूँ। ठीक है, अपने बॉस को, या जब एचआर उनसे पूछता है तो वो बोलते हैं कि इस वजह से मैं निकल रहा हूँ, इसलिए नहीं निकल रहा हूँ कि मेरी स्किल्स खराब है, मैं इसलिए निकल रहा हूँ क्योंकि यहाँ का वर्क कल्चर खराब है, और ये कमी मेरे को लगती है। तो मैंने ये सारी आपको चीज़ें बता दी हैं कि टॉक्सिक वर्क कल्चर क्या होता है, कैसे आप क्विट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो मैं टॉपमेट पे 1-on-1 कंसल्टेशन देता हूँ, जिसमें बताता हूँ कि भाई तुम ऐसे ही मत छोड़ दो। ठीक है, पहले मैं देखूंगा कि तुम प्रिपेयर हो जॉब मार्केट के लिए, तो तुम वहाँ पे मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हो।
मेरे से ऐसा बात कर सकते हो, तो 40 मिनट्स का कॉल लेता हूँ मैं। उसमें बताता हूँ पूरा कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और छोड़ने लायक हो भी अभी कि नहीं हो। 2-3 महीने रुकोगे तो क्या पढ़ना चाहिए, अभी क्या चल रहा है मार्केट में, कैसी है। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि पेरेंट्स तो बताएंगे नहीं, मैनेजर के पास जाओगे तो वो सुनेगा नहीं। अगर आपके बड़े भैया दीदी हैं जो 12-13 साल बड़े हैं, तो उनकी भी एज गैप बहुत हो गया है, वहाँ का वर्क कल्चर और अभी का बहुत चेंज हो गया है। तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा उसमें। तो आप बुक कर सकते हैं 1-on-1 सेशन विद मी, ओके। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, या आप भी ऐसे ही जॉब के पार्ट हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताएं, ठीक है। और ये यूट्यूब वीडियो पे मैं ट्राई करूंगा कि आपको जितनी हेल्प हो सके मैं कर पाऊँ, ठीक है। और अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, मेंटल हेल्थ आपकी ड्रेन आउट हो रही है, मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ रहा है, फैमिली के संग टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, तो इट्स द टाइम टू क्विट द जॉब। हाउ लॉन्ग कैन यू टेक दिस, राइट? सो it's better to quit the job and search for newer opportunities. There are many good opportunities, many good clients. German clients are very good, UK clients are very good, you Saudi clients are very good. So you can check like what are different work cultures, which companies is following, so you can try to apply in that companies who are working with these type of clients. So hope so आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के संग, और मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में इन द कमेंट्स। Stay healthy and stay happy. Thank you so much. Have a great day.